गुरु भक्ति योग। मुक्तात्मा गुरु की सेवा, उनकी लिखी हुई पुस्तकों का अभ्यास और उनकी पवित्र मूर्ति का ध्यान, यह गुरु भक्ति विकसित करने का सुनहरा मार्ग है। जो शिष्य नाम, कीर्ति, सत्ता, धन और विषय वासना के पीछे दौड़ता है, वह सद्गुरु के चरण कमलों के प्रति सच्चा भक्ति भाव नहीं रख सकता। शिक्षा का क्षेत्र बहुत ही विशाल है और ज्ञान प्राप्ति की संभावनाएं अपार है। अतः गुरु की आवश्यकता अनिवार्य है। जीवन के परम तत्व रूपी वास्तविकता के संपर्क का रहस्य गुरु भक्ति में है। सच्चे शिष्य के लिए तो गुरु वचन माने कानून। गुरु का दास बनना माने ईश्वर का सेवक बनना। गुरु की कृपा तो सदा रहती है। महत्वपूर्ण बात यह है कि शिष्य को गुरु के वचनों में श्रद्धा रखनी चाहिए और उनके आदेशों का पालन करना चाहिए। लोग ढूंढते हैं ईश्वर को पाने के तरीके। यहाँ किसी ने खुद को मिटाकर उसे पा लिया। अजीब सौदा था उस भक्त की मोहब्बत का। गुरु की एक खुशी के लिए उसने अपना सब कुछ लुटा दिया। गुरु घर से संदेशवाहक मंज के पास आया। संदेश था कि गुरुदेव का पत्र प्राप्त करने के लिए मंज को 21 रुपए देने होंगे। यह सुनते ही मंज का रोम रोम गुरु के प्रति धन्य धन्य कर उठा, पर गरीबी का भान होते ही मन बैठ गया। तभी उसकी पत्नी, जो साक्षात त्याग की मूर्ति थी, उसने कहा, स्वामी, गुरुदेव तो ईश्वर है, वे प्रबंध भी स्वयं करेंगे। साहूकार हमारी बेटी का रिश्ता मांग रहा है, क्यों ना हम 21 रुपए लेकर बेटी का रिश्ता वहां कर दे। मंज की आंखों में अश्रु भर आए। उसने सोचा, धन्य है गुरुदेव आप। बेटी का रिश्ता साहूकार से कर मंज ने वह राशि सेवा में देकर गुरु का पत्र प्राप्त किया। भक्त का प्रेम लेकर मन नहीं भरता और गुरु का प्रेम देकर मन नहीं भरता। कुछ महीनों बाद फिर वही मेवड़ा संदेश लाया। शर्त वही थी, 21 रुपए की सेवा देना। मंज चिंतित हुआ, पर उसकी पत्नी ने फिर समाधान दिया। उसने कहा, स्वामी, आवश्यक तो नहीं कि गुरु की सेवा हवेली के मालकिन बनकर ही की जाए। आप मुझे किसी सेठ के यहाँ नौकरानी रखवा दे। यह वह नशा है जिसमें इंसान लुट जाने को ही पा लेना समझता है। बस एक ही तमन्ना है कि मुझे गुरु के सामने चमकता हीरा बनना है, भले ही संसार के पैरों तले रूलता कंकर बनना पड़े। मंज ने पत्नी को नौकरानी रखवाकर वह राशि गुरु चरणों में भेज दी। कबीर जी ने कहा है, शीश दिए जो गुरु मिले तो भी सस्ता जान। इस बार पत्र में गुरुदेव का बुलावा था। मंज सब कुछ भूलकर आश्रम पहुंचा। उसे देखते ही गुरुदेव के नूरानी मुखड़े पर मुस्कान तैर गई। उस मुस्कान के लिए शिष्य युगों युगों तक तप कर सकता है। गुरुदेव ने उसे लंगर की सेवा सौंपी। मंज ने अपनी दुनिया रसोई की दीवारों में समेट ली। उसके हाथों के स्पर्श से भोजन में अमृत घुल गया। किंतु परीक्षा अभी शेष थी। एक दिन गुरुदेव ने एक शिष्य से पूछा, मंज भोजन कहाँ करता है? शिष्य ने कहा, लंगर में ही। गुरुदेव ने लीला रची और नाराजगी जताई। जैसी सेवा की वैसा खा लिया। तो क्या सेवा की? यह तो कच्ची सेवा है। यह सुनकर मंज तड़प उठा। मुझसे यह कैसा पाप हो गया? मैंने गुरु घर के उजले नियमों की बगिया से उचटकर कीचड़ में छलांग लगा दी। उसने संकल्प लिया कि अब वह आश्रम का अन्न ग्रहण नहीं करेगा। वह सेवा के बाद बाहर जाकर मजदूरी करता और रूखा सूखा खाता। शरीर जर्जर हो गया, पर सेवा की लौ और तेज हो गई। एक ठंडी सुबह गुरुदेव ने मंज को नंगे पांव लंगर धोते देखा। गुरुदेव ने पूछा, मंज, तू आराम क्यों नहीं करता? मंज ने कांपते हुए कहा, गुरुदेव, जिस ठंडक की ठिठुरन ने मुझे आपके पवित्र दर्शन की गर्माहट दी, उसे मैं कैसे त्याग दूं? गुरुदेव ने अंतिम और सबसे कठिन परीक्षा ली।
उन्होंने कहा, मंज, जब से तूने अपने पुराने पीर को त्यागा है तू बर्बाद हो गया। मेरी मान, तू वापस वही चला जा। यह शब्द मंज के लिए वज्रपात थे। वह चरणों में गिरकर रोने लगा। कृपा कर ऐसा न कहे दाते, प्राण ले ले, पर अपने चरणों से दूर जाने का श्राप न दे। मंज का मुर्दा तन ही यहां से जाएगा, जीता जी तो नहीं। गुरुदेव मौन रहकर चले गए। उस दिन मंज जंगल से लकड़ियां लाने गया। वह भूखा प्यासा और गुरु के वचनों से आहत था। तभी भयंकर तूफान आ गया, अंधेरा छा गया। मंज लकड़ियों का भारी गट्ठर लिए लड़खड़ाते कदमों से आश्रम की ओर भागा। उसे चिंता अपनी जान की नहीं, लंगर की लकड़ियों की थी। रास्ता भटक कर वह एक गहरे अंधे कुएं की ओर बढ़ता चला। उसके हृदय से करुण पुकार निकली, मेरी उलझी हुई जिंदगी को सुलझा रहे हो तुम, मुझ भटके हुए को राह दिखला रहे हो तुम। प्रार्थना यही है, मन चरणों में लगा लो, समा रहे हो मुझ में, मुझे अपने में समा लो। उधर आश्रम में गुरुदेव अचानक बेचैन हो उठे। वे शून्य में देख रहे थे कि मंज मौत के कुएं से बस 5 कदम दूर है। पहला, दूसरा, और जैसे ही 5वां कदम बढ़ा, मंज लकड़ियों समेत कुएं में गिर गया और चीखा, गुरुदेव। यह पुकार सुन गुरुदेव नंगे पांव पागलों की तरह दौड़े, जल्दी रस्सा लाओ। शिष्य ने गुरुदेव को इतना व्यथित कभी नहीं देखा था। स्थिरता का आधार आज अस्थिर होकर अपने भक्त को बचाने दौड़ पड़ा था, क्योंकि जब भक्त की पुकार हृदय की गहराई से निकलती है तो गुरु को स्वयं अर्श से फर्श पर आना ही पड़ता है। मेरी बिगड़ी बनाने को वो हर पल तैयार बैठे हैं। मैं जब भी लड़खड़ाया वो बाहें पसार बैठे हैं। दुनिया कहती है कि वो बहुत दूर है अर्श पर मैं जानता हूँ वो तो मेरी एक पुकार के इंतजार में बैठे। अगले भाग में हम देखेंगे मंज की रक्षा गुरुदेव कैसे करते हैं।